गोपी प्रेम पर कुछ भी कहना वस्तुतः मुझ सरीखे मनुष्य के लिए अनधिकार की चर्चा है। गोपी प्रेम का तत्व वही प्रेमी भक्त कुछ जान सकता है जिसको भगवान की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी जी और आनंद तथा प्रेम के दिव्य समुद्र भगवान सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं कृपा पूर्वक जना देते हैं। जानने वाला भी उसे कह या लिख नहीं सकता, क्योंकि गोपी प्रेम का प्रकाश करने वाली भगवान की वृंदावन लीला सर्वत्र अनिवर्चनीय है। वह कल्पनातीत, अलौकिक और अप्राकृतिक है। समस्त व्रजवासी भगवान के माया मुक्त परिकर हैं और भगवान की निज आनंद शक्ति योग माया श्री राधा जी की अध्यक्षता भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला में योग देने के लिए व्रज में प्रकट हुए हैं। व्रज में प्रकट इन महात्माओं की चरण रज की चाह करते हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, हे प्रभु, मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं इस जन्म में अथवा किसी तिर्यक योनि में ही क्यों ना जन्म लूं, आपके दासों में से एक हूं, जिससे आपके चरण कमलों की सेवा कर सकूं। अहो, नंद आदि व्रजवासी धन्य हैं। इनके धन्य भाग्य हैं जिनके सुहृद परमानंद स्वरूप सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वयं आप हैं। इस धरातल पर व्रज में और उसमें भी गोकुल में किसी कीड़े मकोड़े की योनि पाना ही परम सौभाग्य है, जिससे कभी किसी व्रजवासी की चरण रस से मस्तक को अभिषिक्त होने का सौभाग्य मिले। जिन व्रजवासियों की चरण धूलि को ब्रह्मा चाहते हैं, उनका कितना बड़ा महत्व है। ये व्रजवासी गण मुक्ति के अधिकार को ठुकराकर उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। इस बात को स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि भगवन, मुक्ति तो कूचों में विष लगाकर मारने वाले को आने वाली पूतना को ही आपने दे दी। इन प्रेमियों को क्या वही देंगे? इनका तो आपको ऋणी बनकर ही रहना होगा। और भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से यह स्वीकार भी किया है। आप गोपियों से कहते हैं, हे प्रियतमाओं, तुमने घर की बड़ी कठिन बेड़ियों को तोड़कर मेरी सेवा की है। तुम्हारे इस साधु कार्य का मैं देवताओं के समान आयु में भी बदला नहीं चुका सकता। तुम ही अपनी उदारता से मुझे उत्तीर्ण करो। सारे संसार के देव, मनुष्य, गंधर्व, असुर आदि जीवों को कर्मों की बेड़ी से निरंतर बांधे रखने वाले सच्चिदानंद घन जगन्यंता प्रभु गोपी यशोदा के द्वारा उखल से बंध जाते हैं। सारे जगत को माया के खेल में सदा रमाने वाले मायापति हरि गोपालकों से खेल में हारकर स्वयं घोड़े बनकर उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाते हैं। उन व्रजवासी नर नारियों को धन्य है। एक दिन की बात है, यशोदा जी घर के आवश्यक कामों में लग रही थी। बाल कृष्ण मचल गए और बोले, मैं गोद चढ़ूंगा। माता ने कुछ ध्यान न दिया। इस पर खींचकर आप लगे रोने और आंगन में लौटने। इतने में ही देव ऋषि नारद भगवान की बाल लीलाओं को देखने की लालसा से वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा सचराचर विश्व के स्वामी परम आनंदमयी भगवान माता की गोद चढ़ने के लिए जमीन पर पड़े रो रहे हैं। इस दृश्य को देखकर देव ऋषि गदगद हो गए और यशोदा को पुकारकर कहने लगे, यशोदे, तेरा सौभाग्य महान है। क्या कहें, ना जाने तूने पिछले जन्मों में तीर्थों में जा जाकर कितने महान पुण्य किए हैं। अरे, जिस विश्वपति, विश्व सृष्टा, विश्व रूप, विश्वाधार भगवान की कृपा को इंद्र, ब्रह्मा और शिव भी नहीं प्राप्त कर सकते, वही पूर्ण ब्रह्म आज तेरी गोद चढ़ने के लिए जमीन पर पड़ा लौट रहा है। जो विश्वनायक भगवान माया के दृढ़ सूत्र में बांध कर अखिल विश्व को निरंतर नाच नचाते हैं, वही विज्ञान घन भगवान गोपियों के प्रेम माया से मोहित होकर सदा उनके आंगन में नाचते हैं। उनके भाग्य की सराहना और उनके प्रेम का महत्व कौन बतला सकता है। रसखान जी कहते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे।
ताही अहीर की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। गोपियों के भाग्य की सराहना करते हुए परम विरागी सदा ब्रह्म स्वरूप मुनि सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा, शिव और सदा हृदय में रहने वाली लक्ष्मी जी ने भी मुक्तिदाता भगवान का वह दुर्लभ प्रसाद नहीं पाया जो प्रेम श्रेष्ठ गोपियों को मिला। इस प्रकार ज्ञान श्रेष्ठ उद्धव जी भी कहते हैं, रासोत्सव के समय भगवान के भुजदंडों को गले में धारण कर पूर्ण कामा व्रज की गोपियों को श्री हरि का जो दुर्लभ प्रसाद प्राप्त हुआ था, वह निरंतर भगवान के वक्षस्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी जी और कमल की सी कांति और सुगंध से युक्त सुर सुंदरियों को भी नहीं मिला। फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। गोपियों की चरण रज पाने के लिए व्रज में लता गुलमौषधि बनने के इच्छुक और गोपियों का शिष्य तब ग्रहण करके गोपी भाव को प्राप्त हुए भक्त उद्धव से स्वयं भगवान ने कहा है, हे उद्धव, मुझे ब्रह्मा, संकर्षण, लक्ष्मी और अपना आत्मा ये भी उतने प्रियतम नहीं है जितने तुझ जैसे भक्त प्रियतम है। इससे गोपियों के महत्व की किंचित कल्पना हुई होगी। भगवान की ऐसी प्रियतमा गोपियों के प्रेम का वर्णन मुझ जैसा मनुष्य कैसे कर सकता है। परम वैराग्य की प्राप्ति होने पर कहीं प्रेम का अधिकार मिलता है और उस दिव्य प्रेम राज्य में प्रवेश कर चुकने वाले महात्माओं के प्रेम प्रसाद ही दुर्गम प्रेम पथ पर अग्रसर होकर भक्त उस प्रेम अमृत का कुछ आस्वादन प्राप्त कर सकता है। गोपी प्रेम का रहस्य जानने के पहले प्रेम तत्व पर कुछ विचार करना आवश्यक है। प्रेम वस्तुतः वाणी की वस्तु नहीं है जिसका वर्णन वाणी से हो सकता है। वह तो प्रेम का अत्यंत स्थूल बाहरी स्वरूप है। प्रेम हृदय में रहता है और प्रेमी को प्रेममय बना डालता है। भगवान श्री राम ने श्री जानकी जी के पास यह प्रेम संदेश भेजा था, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिय एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तोहि पाही, जानु प्रीति रस एतनिन माही। तुम्हारे और मेरे प्रेम का तत्व केवल एक मेरा मन जानता है और वह मन सदा तुम्हारे पास रहता है। प्रेम में स्वार्थ के लिए जरा से भी जगह नहीं है। जहां कुछ भी पाने की वासना है, वहां प्रेम के पवित्र आसन को काम कलंकित कर रहा है। प्रेम में देना ही देना है, लेने या पाने की कल्पना भी नहीं है। प्रेम सदा बढ़ता ही रहता है। प्रेमी कभी ये मान ही नहीं सकता कि मुझ में पूरा प्रेम है। वह सदा अपने में त्रुटि ही देखता रहता है और अनन्य भाव से प्रेमास्पद के प्रति सदा हृदय को आकृष्ट रखता है। गुण देखकर अथवा किसी आशा से जो प्रेम होता है, वह तो गुणों का हास देखते ही अथवा आशंभ की आशंका होते ही घट जाता है या नष्ट हो जाता है। वह वास्तव में प्रेम नहीं है, वह काम ही प्रेम के नाम पर राज्य कर रहा है। ध्वंस का कारण वर्तमान होने पर भी जो सर्वथा ध्वंस रहित है, इसे प्रकार के परस्पर के भाव को प्रेम कहते हैं। अर्थात प्रेमास्पद का धन नष्ट हो गया, रूप जाता रहा, उसके सद्गुण दुर्गुणों में परिणत हो गए, उसने आदर सत्कार या प्रेम करना छोड़ दिया, वह पद पद पर तिरस्कार करता है, हमारा अपमान करके हमारे ही सामने दूसरे को आदर देता है, उसमें हजारों दोषों का उदय हो गया है। ऐसी अवस्था में प्रेम नष्ट होना ही चाहिए। संसार में ऐसी अवस्था हो ही नहीं जाती है, परंतु इस स्थिति में भी जो प्रेम कभी घटता नहीं बल्कि दिनों दिन बढ़ता ही रहता है, उसी का नाम यथार्थ प्रेम है। प्रेम की बाढ़ कभी रुकती ही नहीं। इस चंद्रकला के लिए कभी पूर्णिमा नहीं होती और ऐसा प्रेम वस्तुतः केवल भगवान में उनके प्रेमी भक्त का ही हो सकता है। देवऋषि नारद ऐसे प्रेम का लक्षण बतलाते हुए कहते हैं, प्रेम के स्वरूप का उसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता जैसे गूंगा स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा प्रेम किसी विरले भाग्यवान अधिकारी, परम विषय विरागी, भगवत अनुरागी भक्त में ही प्रकट होता है। यह प्रेम गुणों से रहित है, इसमें कामना की गंध नहीं है।
यह हर क्षण बढ़ता ही रहता है। इसका प्रवाह सदा अटूट रहता है। यह अति सूक्ष्म है, केवल अनुभव से जाना जाता है। इस प्रेम को पाकर भक्त केवल प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है और प्रेम का ही चिंतन करता है। वहां प्रेम और प्रेमास्पद में कोई अंतर नहीं है जाता है, क्योंकि प्रेम हरि को रूप है। त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होई द्वय लसै ज्यों सूरज और धूप। इसी प्रेम भाव को प्राप्त गोपियों की दशा का वर्णन करते हुए भक्त कविगण भी अपनी रचनाओं में बहुत सी बातें कहते हैं। इस तरह कृष्णमय जगत देखने वाली गोपियों की एक गाथा इस प्रकार है। दिन रात श्री कृष्ण चर्चा में लगी हुई कुछ गोपियों से एक दिन एक गोपी ने पूछा, बहन क्या कहूँ, नंद बाबा गोरे, यशोदा जी गोरी, दाऊ जी गोरे, घर भर में सभी गोरे, पर हमारे श्याम सुंदर ही सांवरे कैसे हो गए। इस पर एक कृष्ण दर्शनमयी गोपी ने कहा, बहन क्या तू इतना भी नहीं जानती अरी, कजरारी अखियान में बस्यो रहत दिन रात, पीतम प्यारो है सखी ताते सांवर गात। कितने रहस्य की बात है। गोपी की कजरारी आंखों में केवल श्री कृष्ण ही बसते हैं। जगत में उसकी आंखें और किसी को देखती ही नहीं। कुछ लोग कहा करते हैं कि गोपियां भगवान को सर्वव्यापक नहीं मानती थी। उनका यह कहना ठीक ही है, क्योंकि गोपियां एकमात्र भगवान को ही देखती थी। जब दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है रही, तब कौन किसमें व्यापक हो। इस प्रकार श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम में डूबी हुई गोपियों के चरण पंकज राग की बार बार नमस्कार करके अब आगे बढ़ना है।